नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज भारत। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। रामपुर यूपी जिला सरकारी अस्पताल में दिखाई दे रहा साफ सफाई, सुंदरता, रोशनी का रंग। डॉक्टर डीके वर्मा सीएमएस संभाला। डॉक्टर डीके वर्मा सीएमएस का पद। जिला अस्पताल दिखाई दे रहा सूरज की किरणों की रोशनी से जगमगाया। रामपुर का जिला अस्पताल डॉक्टर डीके वर्मा। रामपुर यूपी जिला सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सीएमएस डीके वर्मा से मुलाकात कर डॉक्टर साहब को अवनीत कुमार शर्मा पत्रकार ब्यूरो चीफ और सहारा दर्शन जिला प्रभारी प्रशांत कुमार शर्मा पत्रकार और एलआईयू सब इंस्पेक्टर चेतन कुमार डॉक्टर डीके वर्मा को मुबारकबाद दी गई। और आजकल जनमानस के लिए डॉक्टर डीके वर्मा अस्पताल में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। जब से जिला अस्पताल का इंचार्ज संभाला है तभी से अस्पताल सुंदर दिखाई दे रहा है। सुबह दोपहर शाम कर्मचारी सफाई करते नजर आ रहे हैं और जिधर नजर डालो उधर सफाई का आलम है। जिस तरह से दिल्ली के अस्पतालों में भी देखा गया है सफाई अभियान और बिल्कुल साफ अस्पताल होना चाहिए, वैसे ही हमारा रामपुर का अस्पताल अब परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि परिवर्तन लाने वाले दबंग डॉक्टर डीके वर्मा ने कर्मचारी से लेकर स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय बिल्कुल अलर्ट होकर मरीजों का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं और समय समय से दवाइयाँ दी जा रही है। जनमानस की तरह नज़र माँ बाप के बाद अगर इंसान किसी की बात मानता है तो वो डॉक्टर की बात है, क्योंकि डॉक्टर को ईश्वर अल्लाह ने जरिया बनाया है जो कि आपकी सेवा और शहर की बीमारियों से सुरक्षा को देखभाल करता है। हमारे समाज में होने वाली बीमारियों से रक्षा करने के लिए हमारे अच्छे डॉक्टर जो रात दिन सेवा करके पुण्य कमाने का काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर डीके वर्मा ने अपनी मेहनत लगन से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई अपना अस्पताल की सेवा करता है वैसे ही अपने से ज़्यादा तन मन से पूरे वक्त अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे सीएमएस आए हैं जो सच्चाई से अस्पताल को परिवर्तन कर दिया, इतना कह रहे हैं। आज जिला अस्पताल में डॉक्टर डीके वर्मा रोजाना डॉक्टरों को चेक करते रहते हैं और डॉक्टरों को व नर्स को और मेंटेनेंस से उनकी समस्या भी पूछते हैं। और यह सब प्रथम रामपुर जिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर डीके वर्मा ने जब से चार्ज लेकर अस्पताल की सुंदरता बढ़ा दी है। एमबी न्यूज भारत से रामपुर ब्यूरो चीफ अवनीत कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा है। अच्छा, किस पद पे हैं आप सर? मैं एज ए सीएमएस यहाँ पे हूँ। लगभग मुझे 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, व्यवस्था को लेकर आप थोड़ा सा संज्ञान में लाइए। व्यवस्था तो अभी आप आए होंगे, देख भी रहे होंगे जो मुझसे हो रहा है जनता के लिए और जनता के तीमारदारों के लिए। मैं जो भी शासन के निर्देश मुझे मिले हैं और उसको पूरा करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो विरोधी कुछ आपके खिलाफ तैयार हो गए हैं तो उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यवस्था थी यहाँ पे वो सभी को मालूम है। अब जब मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ तो विरोध भी होगा हमारा, ये हमें भी पता है। अच्छा, किस तरह का विरोध, मतलब शिकायतें कैसे पहुँच रही हैं? नहीं, शिकायतें तो कोई हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है अभी। और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों ने ही मुझे सम्मानित किया। यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो धार्मिक सेवाएं देने वाले लोग हैं या जो बहुत ही यहाँ पे अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो संगठन के लोग हैं, सभी लोग आके मुझे, जो आपके सामने इतने बुके और इतना प्रशस्ति पत्र लगा हुआ है दिख रहा है आपको, तो सभी ने किया है। कुछ लोग नहीं सहमत हो सकते हैं। अच्छा, कुछ कैमरों को लेकर लोग ऐतराज उठा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैमरा ऐतराज किस पर्पस में, क्या? मतलब जैसे रूम में लगा दिए हैं। ये कैमरे सर हमने नहीं लगाए, ये शासन के द्वारा 16 कैमरे लखनऊ से इसकी रात दिन मॉनिटरिंग होती होप सेंटर के द्वारा। और मैं खुद सवेरे मॉर्निंग में जा कर के हर कमरे में देखता हूँ कि कोई बाहरी व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं बैठा है, क्योंकि कुछ लोग बाहरी व्यक्ति यहाँ बैठते थे जो हमारे डॉक्टरों को बहला फुसला के बैठ करके कुछ कंपनियों की दवाइयाँ या जाँचें या प्राइवेट मरीजों को खींच ले जाना, वो मेरे आने से पहले हो सकता है, लेकिन मेरे आने के बाद में यहाँ जो विरोध हो रहा वही कारण है। कोई भी आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। अगर आपको कोई दिखता है तो उसमें हमने पहचान बना ली। अच्छा, आप एक सर बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पौधे नीचे लटक रहे थे उसको आपने छटवाया है। जी जी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, उसमें ऐसा था, हमारी एम्बुलेंस
पे करंट उतर आता था। बरसात के मौसम में डालियां झूलती थी, तार लड़ते थे। हमारा 1 घंटे में जनरेटर जो लगा हुआ पूरे अस्पताल को सप्लाई देने वाला, वो 35 लीटर की खपत है। जो तार टच होते थे, किसी पे गिरने की संभावना थी, किसी से करंट आने की संभावना थी, वो हल्के फुल्के हमने जो टच हो रहे थे उनकी छटाई करवा दी। प्रॉपर वहाँ लाइटें लगवा दी है, उजाला हो रहा है वहाँ पर। और जहाँ उजाला नहीं था वहाँ पूरी हमने लाइटें लगवा के उजाले की व्यवस्था करवा दी है। पानी पीने की व्यवस्था पूरी करवा दी हमने है। और ऐसा कहीं आपको कुछ दिखेगा नहीं कहने भर को। व्यवस्था तो आपने बहुत सुंदर करवाई है, लेकिन सर एक चीज़, ये प्राइवेट जो एम्बुलेंस लाइन से खड़ी हुई हैं और अतिक्रमण फैलाए हुए हैं, इसके बारे में आप बताएं। सर इनके बारे में मुझे ये कहना है कि मैं पहले भी जो अंदर हमारे वहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनका निविदा के द्वारा इनका कंडम होने के लिए सूचना जा चुकी है, लेकिन ये अभी हटाई नहीं गई। तो ये कब तक हट जाएंगी? ये कुछ इसमें गाड़ियाँ सीएमओ साहब के अंडर की हैं, हमारे अंडर की नहीं है। और ये हट जाती है तो हमारी जो पार्किंग है वो ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि इस समय जो मरीज आ रहा है 1,500 से 2,000 लगभग जो संचारी रोग चल रहे हैं, जो भी इस समय बीमारियां चल रही, तो काफ़ी मात्रा में लोग अपने वाहन लेके आते हैं, जिसको खड़ा करने के लिए हमें दिक्कत होती है। तो हम खुद चाहेंगे कि ये जितनी भी एम्बुलेंस खड़ी हैं ये जल्दी से जल्दी यहाँ से हटवा ली जाएं, और जिनको ये अलाट हो गई हूँ वो अपना यहाँ से उठा ले जाएं। अच्छा सर, ये जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके कोई आई कार्ड आपने बनाए, तो संविदा और परमानेंट वालों की डोरियाँ कैसी रहेंगी? मैंने सभी का जो है आइडेंटिटी जो है वो अलग कर दी है। जो हमारे आउटसोर्सिंग है उस पर जिस कंपनी के द्वारा होगा उसको आई कार्ड गले में पड़ा हुआ होगा, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो संविदा वाला हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग का हो, चाहे वो सरकारी हो। हर लोगों के गले में आईडी पड़ी हुई है, और उससे आप ये जान जाएंगे कि हमारे यहाँ का बंदा कौन है, बाहर का कौन है, आउटसोर्सिंग का कौन है। और अगर वो लगातार आपको 2-4 दिन मिलता है, दिखता है, तो मैंने स्टाफ को भी और संबंधित थाने को भी हमने बता दिया है, वो उससे ले जा करके पूछताछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई दलाली अब नहीं हो रही है और ना ही हम करने देंगे, या इस तरीके कोई अगर अराजक तत्व या बाहरी व्यक्ति असामाजिक कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो सीधे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर किस टाइप की डोरियाँ होंगी संविदा वालों पे और परमानेंट वालों पे? देखिए, जो संविदा या आउटसोर्सिंग आप कह सकते हैं, उनकी जो है हमने हल्के से पिंक कलर में करवा दी है। और जो हमारे डॉक्टर्स परमानेंट वाले हैं, जो मेरे गले में पड़ी हुई, वो शासन का लोगो लगा हुआ रेड कलर में है। और जो उनका जो सफाई कर्मी है उनकी ग्रीन कलर में है, क्योंकि वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा हैं, इसलिए उनका अलग अलग आईडी कार्ड बना हुआ है। अच्छा सर, ये जो जिम्मेदारी आपको एक नई सौंपी गई है पोस्टमार्टम, तो ये सीएमओ साहब के अंडर में आता है, तो आपको जिम्मेदारी क्यों दे दी गई है? नहीं, वो गलती से मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस जो है वो सीएमओ साहब के अंडर में आता है, और उसी का पूरा संचालन सीएमओ साहब के द्वारा किया जाता है। और वो गलती से मेरा नंबर वहाँ पर जो घरेलू हमारा पर्सनल पारिवारिक नंबर है वहाँ लिखवा दिया गया, जो थोड़ा ठीक नहीं है। मैं सर से बात करके उस पर दूसरा नंबर या जो भी कोई होगा वो नंबर हटवा के लगवा दिया जाएगा। तो ये सीएमओ सर के अंडर है। चूँकि अभी सारे यूपी में आप देखेंगे जितने भी पोस्टमार्टम हाउस हैं वो शहर से बाहर, आबादी से अलग हैं। चूँकि उस समय जब अस्पताल बना होगा तो ये मुर्चरी या लाश रखने के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन इस समय इसमें संचालन हो रहा, जो भी कारण रहे हों, मुझे इसके बारे में नहीं। अच्छा, इसके लिए शासन प्रशासन से नई जगह का निर्माण कार्य के लिए